नेक्स्ट टॉपिक है परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। हाँ देखो, बेसिकली ये जो है आपका, ये आपका ग्लूकोज से संबंधित टॉपिक है। किससे संबंधित टॉपिक है? ग्लूकोज से। हाँ बेसिकली अब जो आपके ग्लूकोज होते हैं उसके हमने दो प्रकार की संरचनाएं पढ़े थे। एक पढ़े थे हमने अल्फा डी ग्लूकोज और एक पढ़े थे हमने बीटा डी ग्लूकोज। ये दोनों संरचना पढ़े थे। तो इन दोनों ही संरचनाओं का ही एक मतलब घटना है परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। हाँ, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज ये दोनों की घटना है आपकी परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। हाँ, अब इसे समझना होता क्या है। देखो बेसिकली अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की संरचना कैसी होती है आपकी इस प्रकार से 5 कार्बन रहते हैं, 1 2 3 4 5। हाँ, और आपका छठा भी रहता है नीचे CH2OH। यहाँ से आपका इस प्रकार से ऑक्सीजन के थ्रू ये जुड़ा रहता है। हाँ, आपका इधर यदि OH है, इधर आपका H है, इधर आपका क्या है OH है, इधर H है, इधर OH है, इधर H है, इधर OH है और इधर आपका H है। ये होती है आपकी किसकी संरचना? अल्फा डी ग्लूकोज की। हाँ, क्योंकि ये है आपका अल्फा डी ग्लूकोज। और जो आपका बीटा डी ग्लूकोज होता है उसमें क्या होता है, यही वाला OH इधर आ जाता है। यदि पहले कार्बन पे यदि OH राइट हैंड साइड में है, मतलब ये अल्फा डी ग्लूकोज, और यदि पहले कार्बन पे OH कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये क्या होता है बेसिकली बीटा डी ग्लूकोज। हाँ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा H2OH। हाँ, इस प्रकार से ऑक्सीजन के थ्रू ये आपका जुड़ रहता है OH H OH, आपका H OH और ये आपका H। ये है आपकी बीटा डी ग्लूकोज। हाँ, तो बताओ क्या आपकी अल्फा डी ग्लूकोज की संरचना में जो आपका OH रहता है फर्स्ट कार्बन पे वो राइट में रहता है, और बीटा डी ग्लूकोज में जो आपका फर्स्ट कार्बन रहता है उसमें OH लेफ्ट में होता है। अब बताओ क्या अल्फा डी ग्लूकोज को बीटा डी ग्लूकोज में परिवर्तित किया जा सकता है? बिल्कुल। बस हमें करना क्या है, बस हमें OH को बस पलटना ही है। बस OH को अपने लेफ्ट में ला दिए बीटा डी ग्लूकोज, और बीटा डी ग्लूकोज को अल्फा डी ग्लूकोज में परिवर्तित किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। बस हमें जो OH लेफ्ट में उसे राइट में लाना रहता है। हाँ, तो हम लिख सकते हैं कि जो आपके अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं और जो बीटा डी ग्लूकोज होते हैं उन्हें एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। अल्फा डी ग्लूकोज को बीटा डी ग्लूकोज में और बीटा डी ग्लूकोज को अल्फा डी ग्लूकोज में परिवर्तित किया जा सकता है। हाँ, अब बेसिकली जो होता है आपका अल्फा डी ग्लूकोज, उसके सामने आपको क्या दिखा मिलेगा? प्लस। बेसिकली जो आपके होते हैं ना अल्फा डी ग्लूकोज और जो बीटा डी ग्लूकोज, उसमें आपको सामान्यतः प्लस दिखाई देगा। प्लस दिखाई देने का मतलब ये होता है कि यदि हमने आपकी समतल ध्रुवित प्रकाश, जानते हो समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? समतल ध्रुवित प्रकाश में सभी कणों के जो कंपन होते हैं वे एक ही तल में होते हैं। इस प्रकार से ये होता है आपका समतल ध्रुवित प्रकाश। हाँ, तो ये क्या करते हैं, प्लस साइन का मतलब है कि यदि समतल ध्रुवित प्रकाश इन पर आपतित होगा तो बेसिकली ये लोग समतल ध्रुवित प्रकाश को पलटा देंगे। हाँ, दक्षिणावर्त घुमा देंगे। कैसा घुमा देंगे? आपको दक्षिणावर्त घुमा देंगे। बात समझ में आई? हाँ, अल्फा डी बेसिकली ग्लूकोज प्लस में रहता है। प्लस में रहने का मतलब है कि जब समतल, मैं समझाता हूं यहां पर आपको, इस प्रकार से हमने क्या ले लिया, आपका पात्र ले लिया। हाँ, और यहां पर क्या भरा हुआ है, केवल अल्फा डी ग्लूकोज भरा हुआ है। हाँ, तो जैसे ही यहां पर सामने से हम क्या डालेंगे, आपका समतल ध्रुवित प्रकाश इस प्रकार से डालेंगे, तो ये क्या कर देगा, अल्फा डी ग्लूकोज समतल ध्रुवित प्रकाश को दक्षिणावर्त घुमा देगा। दक्षिणावर्त घुमाने का मतलब क्लॉकवाइज घुमा देगा इस प्रकार से, मतलब कि वो उसे ऐसा कर देगा, बेसिकली घुमा देगा। ये ऐसा था, इसे इसने क्लॉकवाइज घुमा दिया अल्फा डी ग्लूकोज ने। हाँ, वैसे ही जो आपका बीटा डी ग्लूकोज होता है ये भी प्लस फॉर्म में रहेगा। तो बेसिकली यदि यहाँ पर बीटा डी ग्लूकोज है तो जैसे ही समतल ध्रुवित प्रकाश इस पर आपतित होगा, बीटा डी ग्लूकोज पर जैसे समतल ध्रुवित प्रकाश आपतित होगा तो ये भी क्या कर देगा, इसे क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त घुमा देगा। प्लस का मतलब होता है दक्षिणावर्त घुमाना, और यदि यहाँ पर क्या रहता, माइनस रहता, माइनस रहने का मतलब है कि समतल ध्रुवित प्रकाश को वामावर्त घुमा देता। वामावर्त घुमाने का मतलब ऐसा घुमाना, दक्षिणावर्त घुमाने का मतलब ऐसे घुमाना। तो यदि प्लस है तो समतल ध्रुवित प्रकाश को दक्षिणावर्त घुमाएगा, और यदि माइनस है तो समतल ध्रुवित प्रकाश को वामावर्त घुमाएगा। हाँ, तो देखो होता या यहाँ पर ये है कि प्लस साइन है इनके सामने,
अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज, मतलब दोनों ही समता ध्रुवित प्रकाश को घुमाने में क्या है, सक्षम है। वो भी कैसे सक्षम है, क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त। हाँ, तो फैक्ट ये है कि आपका जो अल्फा डी ग्लूकोज होता है, यदि उसके सामने आपने किसे लाए, समतल ध्रुवित प्रकाश को लाए, तो बेसिकली समतल ध्रुवित प्रकाश को एक घुमा देगा, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो ये फैक्ट है कि 112.2 डिग्री। हाँ, जब आप समतल ध्रुवित प्रकाश को अल्फा डी ग्लूकोज से गुजारते हैं तो अल्फा डी ग्लूकोज इसे 112.2 डिग्री से घुमा देता है। हाँ, ये आपका घूम जाता है 112.2 डिग्री से। कौन, आपका अल्फा डी ग्लूकोज से यदि हम समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारते हैं तो अल्फा डी ग्लूकोज समतल ध्रुवित प्रकाश को 112.2 डिग्री घुमा देता है। हाँ, यही यदि आपका क्या हो, बीटा डी ग्लूकोज हो। हाँ, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, केवल आपका बीटा डी ग्लूकोज लेते हैं। हाँ, फिर से इसके सामने हम क्या लाते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश को लाते हैं इस प्रकार से। हाँ, तो जैसे समतल ध्रुवित प्रकाश इस बीटा डी ग्लूकोज के विलयन में से गुजरेगा तो ये इसे घुमा देता है 18.7 डिग्री। कितना, केवल 18.7 डिग्री, बहुत ही कम है ना, एकदम ना के बराबर। ये एकदम ना के बराबर है, समझो 18.7 डिग्री होता ही क्या है, बस थोड़ा सा टिल्ट होगा, थोड़ा सा टेढ़ा होगा। हाँ, तो जब हम समतल ध्रुवित प्रकाश को अल्फा डी ग्लूकोज में से गुजारते हैं तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश को 112.2 डिग्री घुमा देता है, और जो आपका बीटा डी ग्लूकोज है वो समतल ध्रुवित प्रकाश को 18.7 डिग्री आपका घुमा देता है, दक्षिणावर्त। हाँ, लेकिन अब हम क्या करें, अब हम यदि कुछ ऐसा करें कि हम एक पात्र ले, हाँ, और उस पात्र में क्या रख दे, इस प्रकार से जल रख दे और इसमें क्या रख दे, अल्फा डी ग्लूकोज रख दे। अब बताओ, अभी हमने पढ़े कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। बस OH को लेफ्ट में ला लो बीटा डी, OH को राइट में ला लो अल्फा डी, परिवर्तित किया जा सकता है। हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है कि जब हमने अल्फा डी ग्लूकोज को रखे है तो ये किस में परिवर्तित हो जाए, बीटा डी ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाए। पहले यहाँ पर केवल 100% हमने माना था, 100% हमने माना था कि यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज है, तो वो क्या करेगा, 112.2 डिग्री घुमा देगा। हमने पहले माना था कि यहाँ पर 100% आपका क्या है, बीटा डी ग्लूकोज है, तो ये 18.7 डिग्री घुमा देगा। लेकिन यहाँ पर आपका अल्फा डी ग्लूकोज पहले 100% था, पूरा था, लेकिन यही अल्फा डी ग्लूकोज अब बीटा डी ग्लूकोज में परिवर्तित होने लगा। तो मैं मान लेता हूँ अल्फा डी ग्लूकोज की जो 100% मात्रा थी उसमें से 10% वो किस में बदल गया, बीटा डी ग्लूकोज में बदल गया। हाँ, और ये कितना बचा रहेगा, 90। तो बताओ, अब यदि मैं क्या लाता हूँ, इसके सामने समता ध्रुवित प्रकाश को लाता हूँ। हाँ, तो बताओ, यहाँ पर दोनों लोग हैं, अल्फा भी है आपका, बीटा भी है। अल्फा क्या चाहेगा कि मैं इसको 112.2 डिग्री से घुमा दूँ, बीटा क्या चाहेगा कि मैं किससे 18.7 डिग्री से घुमा दूँ, दोनों चाहेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर जो ये लोग घुमाएंगे, दक्षिणावर्ती घुमाएंगे, लेकिन जो मान होगा वो कम प्राप्त होगा, बेसिकली मान कम प्राप्त होगा। हाँ, और यदि वो आपको मान निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 112.2 का गुणा कर दो 90 से, आप निकाल भी सकते हो। देखो यहाँ पे बताता हूँ, 112.2 का इंटू कर दो 90 से, क्योंकि 90% है, प्लस जो आपका 18.7 का गुणा कर दो 10 से, 18.7 गुणा 10 डिवाइड बाय क्या कर दो, 100 कर दो। आपको पता चल जाएगा कि ये कितने से घुमाएंगे, आपका मान आ जाएगा कोण में। हाँ, अब क्या होगा, अब ये पहले ये 100% था अल्फा डी ग्लूकोज, अब 10% बीटा डी ग्लूकोज में परिवर्तित हो गया, भाई ये बचा 90%। अब क्या हो जाए, ये वाला 80 पर 100 था, ये हो गया 80 में परिवर्तित, तो ये कितने में आ जाएगा, 20 में आ जाएगा, फिर 20% में आ जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ कर देंगे हम आपका 80, यहाँ कर देंगे हम आपका 20, गुणा कर दो, आपको फिर से मान पता चल जाएगा। फिर हमने क्या कर दी, इसे 70 कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। यदि 70% है, ये 30% है, तो यहाँ पर क्या कर दो, 70 कर दो, यहाँ पर आपका 30 कर दो। आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों समता ध्रुवित प्रकाश को कितने कोण से घुमाएंगे। हाँ, तो बताओ यहाँ पर बेसिकली होता क्या रहेगा, यहाँ पर बेसिकली इनकी मात्रा चेंज होने के कारण, पहले अल्फा डी ग्लूकोज 100% था, ये 90% हुआ, ये 10% हुआ, अब ये किसी और कोण से घुमाएंगे। फिर ये 80% हुआ, ये 20% हुआ, अब ये किसी और कोण से घुमाएंगे समता ध्रुवित प्रकाश को। ये 70 हुआ, ये 30 हुआ, अब ये किसी और कोण से घुमाएंगे। हाँ, तो इस प्रकार से अलग अलग कोण से घुमाते रहेंगे, इसे ही कहते हैं परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन। हाँ, परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन बेसिकली। और बताओ ये कब तक चलते रहेगा,
ये आपका तब तक चलते रहेगा जब तक अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में साम्य अवस्था स्थापित नहीं हो जाती। साम्य अवस्था स्थापित होने का मतलब है, देखो पहले 100% अल्फा, कुछ समय पश्चात ये क्या हो जाएगा, ये 0% हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। हाँ, अब बीटा भी किस में बदल सकता है, अल्फा में बदल सकता है। जो आपका बीटा होगा वो भी अल्फा में बदल सकता है, तो आपका बीटा भी अल्फा में बदलना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, तो जब तक आपका अल्फा बीटा में और बीटा अल्फा में परिवर्तित होते रहेगा तब तक ये लोग जो समतल ध्रुवित प्रकाश है उसको भी जो घुमाएंगे वो अलग अलग कोण से घुमाते रहेंगे। हाँ, और यही कहलाएगा आपका परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन। लेकिन जैसे साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगा, मतलब अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज में जितना दर से बदलेगा उतनी ही दर से जब बीटा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज में बदलेगा तो साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी। और मतलब ऐसा समझ सकते हो कि ये भी 50% हो जाएगा, ये भी 50% हो जाएगा। हाँ, तो ऐसा देखा गया कि जब साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है तो ये लोग 52.6 डिग्री घुमाते हैं आपके समतल ध्रुवित प्रकाश को। जब साम्य अवस्था, देखो जब तक साम्य अवस्था स्थापित नहीं होती, मात्रा कम ज्यादा होती रही थी, तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश को अलग अलग कोण पर क्या करते थे, घुमाते थे। लेकिन जैसे इनका साम्य अवस्था स्थापित हो गई तो ये कितने से घुमाएंगे, 52.6 डिग्री से घुमाएंगे। तो बात समझ में आई। परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन ये नहीं है। परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन का मतलब है कि जब तक साम्य अवस्था नहीं आएगी, जब तक साम्य अवस्था नहीं आएगी तो अल्फा बीटा में, बीटा अल्फा में, अल्फा बीटा में, बीटा अल्फा में परिवर्तित होते रहेगा। हाँ, तो परिवर्तित होने के कारण बेसिकली समतल ध्रुवित प्रकाश को अलग अलग कोण से घुमाएंगे और यही क्या है आपका परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन। हाँ, तो बात समझ में आई। यदि आपका 100% अल्फा डी ग्लूकोज हो तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश को 112.2 डिग्री से घुमाता है। बीटा डी ग्लूकोज हो तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश को 78.7 डिग्री से घुमाता है। लेकिन जब ये आपके दोनों हो और जब तक इनमें साम्य अवस्था स्थापित नहीं हो जाती तो ये लोग समतल ध्रुवित प्रकाश को अलग अलग कोण से घुमाते हैं। लेकिन जैसे इनमें साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है ये लोग एक निश्चित कोण से घुमाते, वो है 52.6 डिग्री से घुमाते हैं। तो जब तक अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज में परिवर्तित होते रहता है, बीटा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, मतलब जब तक साम्य अवस्था स्थापित नहीं होती तब तक ये लोग समतल ध्रुवित प्रकाश को अलग अलग कोणों से घुमाते हैं। हाँ, यही क्या कहलाता है, परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन कहलाता है। आई बात समझ में। बेसिकली तो जो याद रखना, जो आपके अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं, बीटा डी ग्लूकोज होते हैं, वे दोनों ही प्रकाशीय सक्रिय होते हैं। मतलब कि यदि समतल ध्रुवित प्रकाश इनमें से गुजरेगा तो ये लोग इसे घुमा देंगे, दक्षिणावर्त घुमाएंगे, वामावर्त घुमा देंगे। हाँ, तो बेसिकली लिख लेना कि जो अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं, बीटा डी ग्लूकोज होते हैं, वो प्रकाशीय सक्रिय होते हैं।